हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम आपके लिए कंटिन्यूस लगातार वीडियोस बना रहे हैं। तो हमने 6 स्टैंडर्ड का साइंस का बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा रखे हैं। तो अब तक हमने इसके पहले 12 चैप्टर साइंस का कंप्लीट करा चुका हूं। साइंस सब्जेक्ट का मैथ्स के भी लगभग 14-15 चैप्टर हो चुके हैं। तो जरूर से आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके आप वीडियो देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में हमने स्टैंडर्ड वाइज फोल्डर्स बनाए हुए, उन फोल्डर्स में 6 स्टैंडर्ड का साइंस, 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स, ऐसे अलग अलग फोल्डर्स आपको मिलेंगे। उनमें आपके सभी के वीडियोस लेक्चर बाय लेक्चर प्रेजेंट है, तो आप जरूर से देखें। तो फिलहाल में हमारा क्या चल रहा है, हमने 6 स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 13। क्या नाम है चैप्टर का? साउंड। तो साउंड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने आपको पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 जो हुआ था हमारा, जो एक दिन पहले हमने वीडियो डाला है, तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि साउंड मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज वाइब्रेट करती है तो साउंड निकलता है। हमारे वोकल कॉर्ड का एग्जांपल दिया था गले के अंदर से। ठीक है, और साउंड निकलने के बाद कैसे प्रोपैगेट होता है, यानी ट्रैवल कैसे करता है वेव्स के फॉर्म में, वो भी मैंने बताया था। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में से सबसे ज्यादा इजीली, क्लियरली किस में प्रोपैगेट करेगा? सॉलिड के अंदर। ठीक है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। गैस में सबसे कम क्लियरली सुनाई देता है, बाकी सब में और ज्यादा क्लियरली सुनाई देगा। ये सब चीज मैंने पढ़ाया था। साथ ही में बताया था कि हमें जो आवाज सुनाई देती है, यानी साउंड जो है वो निकलता तो है, लेकिन आवाज हमें कानों तक सुनाई देती है और हमें समझ में कैसे आता है। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस एंड हाउ द साउंड इज हर्ड। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 1 में, तो जरूर से देख लेना आप पहला लेक्चर। आज लेकर आया हूं सेकंड लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में करता हूं, तो आप लोग जो पहले के वीडियोस है उसको जरूर से देखना। और साथ ही में अगर आप कोई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये सब चीज तो पढ़ा दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, वो है नॉइज पॉल्यूशन। अब जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूं, एक सिचुएशन में डालता हूं कि आपका एग्जाम है कल। समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कल आपका एग्जाम है और आज आप बुक लेके पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप अपने घर में चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। इतने में क्या होता है कि आपका कोई छोटा भाई है, ठीक है, समझ लो आपसे छोटा है, या फिर छोटी बहन है, आ जाते हैं और वो बहुत चिल्लाने लगते हैं। या फिर आपके घर में कोई टीवी चल रहा है, टीवी एकदम जोर से फुल वॉल्यूम पे बज रहा है, कोई स्पीकर बज रहा है, गाना बज रहा है, फुल वॉल्यूम पे बज रहा है। तो कैसा लगेगा आपको? आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना चाह रहे थे, कि आप सोच रहे थे कि कल मेरा पेपर है, आज चुपचाप अच्छे से बैठ के पढ़ लेता हूं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से अच्छा मार्क्स निकालूंगा। लेकिन इतने में क्या हो जाता है, आपके छोटे भाई बहन आके आपको परेशान कर रहे हैं। आपके घर में टीवी फुल वॉल्यूम में चल रहा है, कोई स्पीकर बजा रहा है, कोई बाहर डीजे बजा रहा है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे शोर शराबा हो रहा है। तो क्या आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे थे वो फुल फ्लेज में कर पाओगे? क्या आपने पढ़ाई को कंसंट्रेशन के साथ कर पाओगे? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नहीं कर पाएंगे। कमेंट करके बताना क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? आपका कंसंट्रेशन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपको चाहिए शांति, यानी आपको सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देनी चाहिए कि मैं क्या याद कर रहा हूं, बराबर। लेकिन आपको सुनाई दे रहा है बाहर का स्पीकर, टीवी, चिल्लाने की आवाज, और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग नॉइस। क्या बोलते हैं? नॉइस। तो नॉइज मतलब होता है, हम लोग एक तरीके से बोलते हैं बुरी ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज होती है, लेकिन नॉइज मतलब क्या होता है? जब एक साथ बहुत सारी अलग अलग आवाजें आ रही है, कोई रोने का, चिल्लाने का, टीवी का, स्पीकर का, रेडियो का, ट्रेन का, गाड़ियों का, एयरपोर्ट का, प्लेन का, बहुत सारे आवाज जब आ रहे हैं एक साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यार ये आवाज से मुझे चिड़चिड़ी हो रही है, यानी कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आवाज। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं नॉइस। हम लोग बोलते हैं ना, ए ज्यादा हल्ला मत कर, ज्यादा चिल्ला मत यार, अजीब लग रहा है। हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो कान होता है वो इस प्रकार से डिजाइन होता है कि हम ज्यादा जोर से आवाज सुनना पसंद नहीं करते और हमें थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उसी चीज को, ये जो चीजें हैं जो आवाज बहुत ज्यादा निकल रही है, इसी चीज को हम लोग नॉइज बोलते हैं। तो नॉइज का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपली डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोल सकता हूं मैं, कि नॉइज मतलब अ लाउड साउंड इज हार्श टू द ईयर, यानी हमारे कानों को जो आवाज सुनने में तकलीफ लगे। ये एक आवाज होती है, समझ लो कोई सिंगर गा रहा है, वाह, ऐसा कोई गाना गा रहा है, तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है यार, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। कोई मस्त आपके मनपसंद का गाना है तो और सुनने का मन करता है। लेकिन कोई एकदम बेसुरा आवाज में गा रहा है, एकदम खचरा आवाज में गा रहा है, स्पीकर बज रहा है, अलग कुछ बज रहा है, तो आपको वो सुनाई नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर कोई भी आवाज, कोई लाउड आवाज, कोई चिल्लाने की, कोई बहुत ज्यादा जोर सी आवाज अगर बढ़ती है आपके कानों में और उससे आपको तकलीफ होती है, तो उस साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉइस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सच साउंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज अ नॉइस। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले लेता हूं मैं कि समझ लो कि आपके बाजू से एक ट्रैक्टर गुजर रहा है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? खड़ 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 ऐसा आवाज आता है, तो ट्रैक्टर हो गया। ट्रेन का आवाज हो गया, अगर आप ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जाते हो
और कोई फास्ट ट्रेन आती है, मालगाड़ी वगैरह आती है, आपने देखा होगा, फटाक से जाती है एकदम हॉर्न मार के, तो आपको बहुत बुरा लगता होगा यार, कितना जोर से आवाज करके गया, कान बंद कर लेते होंगे आप लोग। तो ये भी जो साउंड होते हैं वो सब नॉइज में आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट करके कुछ एग्जांपल बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो कि और कौन कौन से एग्जांपल है जिसको आपको लगता है कि इस आवाज सुन के मुझे चिड़चिड़ा होता है, यानी वो आपके लिए नॉइज है। तो ऐसा कौन सा साउंड है आपके घर में, कुछ भी हो सकता है, टीवी, स्पीकर, कुछ भी हो सकता है, वो आप जरूर से कम 4 या 5 एग्जांपल कमेंट करके बताना, मैं सभी लोग का कमेंट देखने वाला हूं, ठीक है। तो कम से कम 5 ऐसा एग्जांपल लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर जिससे आपको सुन के एकदम चिड़चिड़ा होते हो और कहीं ना कहीं उसको आपको ऐसा लगता है कि वो एक नॉइज है, वो एक प्रॉपर साउंड नहीं है, वो एक नॉइज है, ठीक है। वो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे और बात करूं तो उसके इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। अब आपको एक चीज तो मैंने आपको बताया कि ये नॉइज है, तो जब नॉइज बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नॉइज पोल्यूशन। जैसे मैंने आपको समझाया था कि पोल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण, पोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। अब प्रदूषण मेनली 3 टाइप के होते हैं, ये आपको शायद मैंने पहले पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वापस सुन लो। तो प्रदूषण मेनली 3 टाइप के होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, या फिर लैंड पोल्यूशन इसको बोलते हैं। तो अगर हवा में कोई दूषित आ गया, यानी कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, हवा में कोई जहरीली गैस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ गया, धुआं आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हवा मेरा दूषित हो गया, दैट इज एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूट हो गया मतलब एयर पोल्यूशन हो गया। पानी के अंदर कुछ केमिकल आ गया, कुछ ऑयल आ गया, कुछ भी आ गया, गंदा चीज आ गया, साबुन आ गया, कुछ झाग आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर के अंदर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। वही जमीन के अंदर, ठीक है, कोई जमीन है, कोई लैंड है, उसके अंदर कोई केमिकल रिलीज कर रहा है, बंजर हो गई है जमीन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस जमीन का यानी सॉइल का या फिर लैंड का क्या हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये हम लोग बोलते हैं। तो ये एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। लेकिन एक और पोल्यूशन होता है कि बार बार आप एक ऐसे जगह पे हो, बार बार आपको आवाजें सुनाई दे रही है, लाउड आवाज सुनाई दे रही है, तो आप क्या हो जाओगे, एकदम परेशान हो जाओगे। तो आपके लिए भी क्या है, वो एक पोल्यूशन है, लेकिन कौन सा पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, क्योंकि आपके लिए क्या है, वो आपको तकलीफ दे रहा है, बार बार तकलीफ दे रहा है। तो यानी हमारा जो आवाज होता है, जो बेसिक साउंड होता है, वो भी क्या हो गया, पोल्यूट हो गया है, मतलब दूषित हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए वो जो पोल्यूशन रहेगा उसको भी मैं क्या बोलूंगा, नॉइज पोल्यूशन। अब इसके क्या परिणाम है, इफेक्ट्स क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऐसा लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पे मैं हेडिंग में थोड़ा चेंजेस करता हूं और लिखता हूं यहां पे इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या है, अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो ध्यान से। अब जैसे अगर बहुत ज्यादा वेरी लाउड और कंटिन्यूअस नॉइज आ रही है, यानी समझ लो कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हो कि आपका ये घर है और उसके जस्ट बगल में ट्रेन की पटरी जा रही है, और वहां से जब भी कोई भी ट्रेन गुजरती है, कहीं चाहे वो छोटी ट्रेन हो, मतलब नॉर्मल ट्रेन, लोकल ट्रेन हो, या फिर कोई एक्सप्रेस हो, या फिर कोई मालगाड़ी वाली ट्रेन हो, वो जब भी वहां से गुजरती है और एकदम जोर से वो हॉर्न बजाते हैं ना ट्रेन वाले, एकदम जोर से आवाज आता है उनका, जो साउंड होता है ट्रेन वालों का, ये इतना जोर से होता है कि हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं अगर उसके सामने रहोगे। तो बार बार आवाज मार रहे हैं और हर 2 मिनट में ट्रेन आ रही है। तो अगर आप वहां पे रहते हो, उस बिल्डिंग में रहते हो जहां के जस्ट बगल में आपका रेलवे ट्रैक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर मैंने देखे कि बगल में रेलवे ट्रैक है और जस्ट आपका बगल में बिल्डिंग है, घर है, तो तकलीफ हो जाती है। तो अगर आपको बार बार वो आवाज सुनाई दे रही है तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। तो लाउड तो नॉइज आ ही रहा है, लाउड आवाज आ रहा है, लाउड साउंड आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, वो कंटिन्यूअस आ रहा है, नॉइज जो है वो कंटिन्यूअस आ रहा है। तो उस केस में क्या होता है, ये एक बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पैदा करता है लोगों के अंदर, यानी जो भी लोग उसके आसपास रह रहे हैं, जहां पे कंटिन्यूस उसको जोर जोर से आवाजें सुनने मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत भारी परिणाम होता है, और उस जगह पे, उस लोकेलिटी में, उस जगह पे रहने वाले लोग अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो सुनने का शक्ति होता है, देयर हियरिंग मे गेट इंपेयर्ड, यानी कि उनके सुनने का शक्ति भी कम हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आपके कान के पर्दे के ऊपर प्रेशर आ रहा है, बहुत ज्यादा अगर आपको सुनाई चीजें दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपका सुनने की एबिलिटी कम हो सकती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से कभी कभी कान के पर्दे फट सकते हैं और डेफनेस हो सकता है, यानी बहरापन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये इंसान बहरा हो गया। तो बहरा कब हो जाता है, जब कान के पर्दे पे प्रॉब्लम आ जाती है और वो डेफ हो जाता है इंसान, ठीक है, कान के पर्दे पे दिक्कत आ जाती है। उसके वजह से क्या होता है, अगर ये सब चीजें होता है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, जैसे मैंने बोला रेस्टलेसनेस आ जाता है, अजीब सी एकदम बेचैनी महसूस होती है हमारे शरीर में, हमें आराम नहीं मिलता है, हमारा माइंड जो होता है वो एकदम स्टेबल नहीं होता, हमको बार बार वो आवाज सुनने मिलती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, मेंटल एग्जॉस्शन, ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर आ गया है मेरे ऊपर, स्ट्रेस आ गया है, तो ऐसा भी फील होने लगता है। एंड इसी के वजह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं कर पाते, बार बार आवाज आ रही है तो मैं कैसे पढ़ूंगा, तो एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मेंटल
प्रॉब्लम आ जाएगी, उसका काम नहीं होगा, कोई इंसान काम करने बैठा है वो काम नहीं कर पाएगा, कोई इंसान पढ़ने बैठा है तो पढ़ नहीं पाएगा। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है और इसके वजह से क्या होता है, दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूअस नॉइज, ऐसे कंटिन्यूअस नॉइज के वजह से इल इफेक्ट्स यानी इंसान बीमार भी पड़ सकता है और इसी चीज को बोला जाता है नॉइज पॉल्यूशन। समझ में आया? क्लियर है? तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको मैंने बता दिया। अब ये जो नॉइज पॉल्यूशन है ये तो आपको समझ में आ गया, नॉइज क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं? तो ये है मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग द नॉइज पॉल्यूशन, यानी नॉइज पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है, अब कभी भी आप ऐसे बारे में, इसके बारे में सोचो कि आप कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे नॉइज को। एक तो ये है कि आप जब अपने घर में रहते हो तो आप हमेशा शांति प्रेफर करते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर में रहूं तो मैं शांत बैठूं, अच्छे से रहूं। तो यूजुअली आपको यह कोशिश करना है कि एज फार एज पॉसिबल अवॉइड द ब्लोइंग हॉर्न, यानी कि अगर आप खुद चाहते हो कि मेरे को आवाज कम सुनने मिले तो आपको आवाज खुद भी कम क्रिएट करना पड़ेगा दूसरे के लोगों के लिए। यानी समझ लो कि आप घर में रहते हो, जैसे बहुत सारे लोग का घर क्या होता है, बगल बगल में होता है, चॉल सिस्टम होता है, या फिर बिल्डिंग में भी आप देखोगे तो बगल बगल में घर होता है। तो आपके घर में एक स्पीकर है, आप स्पीकर फुल वॉल्यूम में बजा रहे हो, तो सामने वाला, आपको तो मजा आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपको वो आवाज सुनने में टेम्पररी मजा आ रहा है क्योंकि आप अपने मनपसंद का गाना बजा रहे हो, लेकिन हो सकता है आपके जो बगल वाला घर है उसमें कोई बुढ़े लोग रहते हो सकता है कोई बच्चा रहता हो जिसका एग्जाम हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन हो, तो वो आवाज सुन के उसको मजा आएगा क्या? नहीं, उसको मजा नहीं आएगा आवाज सुन के, वो उल्टा चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो इंसान को वो जो आवाज है वो एक नॉइज लगेगा, यानी वो एक दूषित ध्वनि लगेगा, नॉइज लगेगा, और वो इंसान बहुत तकलीफ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद भी आवाज ना क्रिएट करो। तो एज फार एज पॉसिबल कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, पहला एग्जांपल ये है कि जब आप खुद गाड़ी चला रहे हो, अभी तो आप छोटे हो लेकिन आपके पेरेंट्स हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, कोई भी इंसान गाड़ी चलाता है तो अननेसेसरली हॉर्न मत बजाओ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ट्रैफिक में लोग आते हैं, सामने कोई गाड़ी खड़ी है, मैं पीछे खड़ा हूं, पे 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 पे, अरे भाई वो आगे जब बढ़ेगा तभी तो आप जाओगे ना, उसके अभी तो आगे भी तो कोई गाड़ी होगी। तो बार बार अननेसेसरीली लोग हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जहां पे जाम होता है वहां पे इतना नॉइज पोल्यूशन होता है हॉर्न का, क्योंकि मान लो 50 गाड़ी एक साथ वहां पे ट्रैफिक में फंसी हुई है, 50 की 50 गाड़ी अगर हॉर्न मारने लगेंगे तो कितना ज्यादा वहां पे नॉइज पोल्यूशन होगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही हॉर्न का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, द वॉल्यूम ऑफ टीवी एंड रेडियो, और इसमें स्पीकर भी आ जाता है, यहां पे ऐड कर लो एक वर्ड और, स्पीकर। जो स्पीकर्स होते हैं हमारे घर में, रेडियो होते हैं, टेलीविजन होते हैं, उसका वॉल्यूम बस उतना ही रखो जितना आपको सुनना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अकेला एक घर में हूं और टीवी देख रहा हूं, तो मुझे अगर थोड़ा वॉल्यूम भी रहेगा तो भी मुझे सुनाई देगा, मेरे को पड़ोसी को तो सुनाना नहीं है, मेरे को बाजू वाले को तो सुनाना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझ के फुल वॉल्यूम करते हैं ताकि यार मेरे को पता चले, देख मेरे घर में स्पीकर है, मेरे घर में देख इतना साउंड आता है। कुछ लोग ऐसे ईगो के कारण, यानी जानबूझ के दूसरे को तकलीफ करने के लिए या फिर दूसरे को दिखाने के लिए कि देख मेरे पास कितना अच्छा स्पीकर है, कितना अच्छा टीवी है, इसका वॉल्यूम कितना अच्छा है, वो जानबूझ के बजाते हैं। लेकिन आप जानबूझ के कर रहे हो, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके वजह से सामने वाले को परेशानी होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसका वॉल्यूम जो होगा वो कम रखना है। नेक्स्ट, व्हीकल मेंटेनेंस। कुछ लोगों की गाड़ी बहुत आवाज करती है, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो या फिर कोई फोर व्हीलर हो। क्यों आवाज करती है? क्योंकि उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं। जैसे हमारे शरीर में भी हम खाना खाते हैं, प्रॉपर तरीके से ख्याल रखते हैं, दवाइयां खाते हैं, वैसे ही गाड़ियों को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। कोई नट बोल्ट ढीला हो गया, कोई स्क्रू ढीला हो गया, कोई पार्ट लूज हो गया, तो उसमें से आवाज निकलता है, क्योंकि वो भी लोखंड, स्टील वगैरह ये सब आइटम से बना होता है, तो उसको भी मेंटेन करने की जरूरत है ताकि अननेसेसरी साउंड जो है वो ना आए। तो प्रॉपर मेंटेनेंस करके चलना चाहिए गाड़ी को। फिर बहुत सारे जो फैक्ट्रीज होते हैं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं, जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, इनको भी जो रेसिडेंशियल इलाके होते हैं उनसे काफी दूर लोकेट होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे घर जो होते हैं वो रेलवे स्टेशन के बगल में होते हैं, रेलवे जो ट्रैक होता है उसके जस्ट बगल में होता है, ट्रेन आ रही है जा रही है, हर 2 मिनट में आपके घर में आवाज आ रहा है। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे घर देखे भी हैं, मैं एक दो दोस्त के घर पे गया था पहले के बाद में करूँ तो उसमें भी होते हैं। ठीक है, किसी का घर फैक्ट्री के बगल में, पॉल्यूशन हो रहा है वो अलग, आवाज आ रही है वो अलग, ठीक है ना। एरोप्लेन जहां पे आपका ये है क्या बोलते हैं उसको, रनवे है, वहां पे फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो बहुत ज्यादा आवाज आता है, उसके बगल में लोगों का घर है। स्लम एरिया जहां पे आप देखोगे तो मुंबई जहां पे एयरपोर्ट है वहां पे भी स्लम एरिया है, तो कितना लोगों को तकलीफ होता रहेगा, लेकिन फिर भी लोगों की आदत हो चुकी है वो चीज को सहन करने की, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये सब चीजें एक अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो जितने भी फैक्ट्रीज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, ये शहर से यानी कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर जगह जहां पे लोग रहते हैं, बसते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि जो आवाज जो निकल रही है उनकी वजह से वो नॉर्मल लोगों तक कम पहुंचे।
पहुंचेगी जरूर लेकिन कम पहुंचे ताकि तकलीफ ज्यादा ना हो। तो इस तरीके से ये जितने भी तरीके की मैंने बात की है, इन तरीके का इस्तेमाल करके हम नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं और नॉइस पॉल्यूशन को कम से कम होने के लिए कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है साउंड, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। समझ में आ गया? ओके, तो चैप्टर नंबर 13 इज ओवर। ऐसे ही और भी आगे के चैप्टर्स हम लाते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को भी हम एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, ये चैप्टर आपको पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।